छुट्टियाँ, नाम सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना? रोज़मर्रा की भाग-दौड़ से बिल्कुल दूर, पूरी आज़ादी, एकदम सुकून। ऐसा फ़ील होता है जैसे सारी ज़िम्मेदारियों से फुर्सत मिल गई हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो इसी सवाल को थोड़ी गहराई से सोचते हैं। जब हम लोग हॉलिडे मोड ऑन कर लेते हैं, तो क्या हमारा ईमान, हमारे फ़र्ज़, वो भी हमारे साथ वैकेशन पे चले जाते हैं? एक बहुत ज़रूरी सवाल है, जो हम सबको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। ये जो हॉलिडे माइंडसेट है ना, ये असल में एक धोखे जैसा है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हमारे जो फ़र्ज़ हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती और यही बात इस पूरी डिस्कशन का मरकज़ है, इसका दिल है। जैसे कि इस बयान में मुफ्ती मोइन कहते हैं, मैं छुट्टियों पर हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ईमान छुट्टी पर नहीं है। इस बात पे ज़रा गौर कीजिए, कितनी गहरी और ताकतवर बात है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। हमारी सलाह यानी नमाज, उसकी छुट्टी नहीं है। हमारा लिबास जैसा एक मोमिन का होना चाहिए, उसकी छुट्टी नहीं है। हलाल खाना और सबसे बढ़कर अल्लाह की इताअत, उसकी फर्माबरदारी, इन चीज़ों की कोई छुट्टी नहीं होती, कभी नहीं। बिल्कुल साफ बात है, जगह बदलने से या माहौल बदलने से अल्लाह के कानून नहीं बदलते। जो चीज़ अपने शहर में हराम थी, वो किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाके अचानक से हलाल नहीं हो जाती। ये उसूल हमेशा कायम रहता है, सिंपल एज दैट। तो जब हम छुट्टी पर होते हैं, हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ आ जाते हैं, एक हलाल का रास्ता और दूसरा हराम का। और सच पूछिए तो यहीं पर हमारी असली आजमाइश होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ढील देने का मन करता है, ये गलत रास्ते पर जाने का लालच, ये टेम्पटेशन आखिर आता कहाँ से है? ऐसा क्या होता है कि हम सही रास्ते से भटकने के बारे में सोचने लगते हैं? देखिए, ये शैतान की चाल है और वो बहुत चालाक है। उसकी टेक्निक क्या है? वो ऐसी चीज़ें जिसे हासिल करने का हलाल तरीका अल्लाह ने हमारे लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, उसी चीज़ को हराम तरीके से ऐसी पैकिंग में पेश करता है कि हम बहक जाएं। और दोनों रास्तों का फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हलाल रास्ता, जिसका मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, इसमें इस जिम्मेदारी का एहसास है और यही सही तरीका है। दूसरी तरफ है हराम रास्ता, जो शैतान का धोखा है। यह सिर्फ बस कुछ पल के मज़े, फौरी लज्जत की बात करता है और यह सरासर गलत है। All this power can be yours. Just reach out. तो ठीक है, जब हमारे सामने ये दो रास्ते हैं, तो हम मजबूत इरादा कैसे करें? सही चॉइस, एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हम कैसे लें? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे अहम बात ये समझना है कि हलाल रास्ता चुनने के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। यह कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह तो एक पूरे होश में लिया हुआ डिसीजन है, एक सोचा समझा फैसला है और यह इस बात का सबूत है कि हम अपने दीन को लेकर कितने सीरियस है। तो करना क्या है? बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है। नंबर 1, अपनी जिम्मेदारी को एक्नॉलेज करें, उसे समझें। नंबर 2, जानबूझकर कंसाइसली सही और जायज़ तरीका चुनें। नंबर 3, जो कि सबसे ज़रूरी है, इस पर कायम रहने के लिए अल्लाह से ताकत और मदद मांगे, उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं। तो आखिर में यह याद रखना ज़रूरी है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए यह दुआ बहुत अहम है, या अल्लाह हमें मजबूती दे और हमें माफ़ कर। अल्लाह हम सबको अपने दीन पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक दे और हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए। आमीन। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, ज़रा सोचिए इस पर। असली आज़ादी, ट्रू फ्रीडम आखिर है किस चीज़ में? अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागने में या उस रास्ते पर चलने में जो हमें बनाने वाले ने, हमारे रब ने हमारे लिए चुना है? इस चॉइस में असल सुकून और सच्ची आज़ादी है। बेटा, निकलने से पहले नमाज पढ़ लो, सफ़र में हिफाजत रहेगी।